Hello aspirants, my name is Karam Yogi Divakar Bothra and I warmly welcome you all. आज का जो टॉपिक है आप देख सकते हो फेमिनिज्म थ्रू टर्म्स। कई बार ऐसे ऐसे टर्म्स आप फेमिनिज्म के सुनते हो जो शायद आपको क्लियरिटी नहीं दे पाती है उन पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स के बारे में, उनके मीनिंग्स के बारे में। सूडो फेमिनिस्ट जैसे कॉन्सेप्ट भी है जो लिटरली फेमिनिस्ट है तो नहीं, उन्हें फेमिनिज्म का आइडिया भी नहीं है बट अपने आप को फेमिनिस्ट बोलता है। ये टॉपिक सिर्फ फेमिनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट कई बार जो वुमेन जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज फार एज सिविल सर्विसेज इज कंसर्न, जेंडर इक्वालिटी जैसे कॉन्सेप्ट्स, जेंडर इनइक्वालिटी जैसे कॉन्सेप्ट्स, स्ट्रैटिफिकेशन, हायरार्की, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, सोशियोलॉजी हो, एंथ्रोपोलॉजी हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट से हो। आज का जो ये टर्म्स है बड़े इंटरेस्टिंग होंगे, एक जनरल पर्सन जो इसे सुन रहा है उनके लिए भी उतने ही रेलेवेंट है ताकि ये वर्ड्स अपने लैंग्वेज में भी वो ला सके, अगर कोई दूसरा लाता है तो उसे समझ भी सके। तो इस अगले 15 से 20 मिनट में जो मेजर टर्म्स मुझे लगते हैं फेमिनिज्म से कनेक्टेड हैं, जो या डे टू डे लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं इन द इंटेलेक्चुअल स्फीयर, उनको दिखते हैं। एक एक छोटे छोटे टर्म्स हैं, उनको एक्सप्लेन करते चले जाऊंगा। फर्स्ट टर्म एनार्का फेमिनिज्म। अब ये होता क्या है? ए कॉम्बिनेशन ऑफ अनार्किसिज्म। अनार्किसिज्म क्या होता है? स्टेट नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए, कम्युनिटी अपने आप चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज कर लेगी। ए स्टेट ऑफ अनार्किसिज्म एंड फेमिनिज्म बेस्ड ऑन द बिलीव दैट पेट्रियार्की एंड हायरार्कीज रिजल्ट इन ऑपरेशन। अनार्का फेमिनिस्ट स्ट्राइव फॉर ए कम्युनिटी बेस्ड सोसाइटी। ये चाहते हैं कि कम्युनिटी बेस्ड ही सोसाइटी हो। जैसे कई बार आप औरवली, पौंडीचेरी में देखते हो कि वो कम्युनिटी कैसे अपनी चीज़ों को मैनेज करती है, in which individuals are able to control their own life, because ये अनार्का फेमिनिस्ट मानते हैं कि कोई भी अगर संस्था बनाई जाएगी तो मैन डोमिनेशन होगा तो वुमेन सबऑर्डिनेट रहेगी, तो इसलिए वो कम्युनिटी एस्पेक्ट्स पे फोकस करते हैं। एंड्रोसेंट्रिक क्या होता है? इट्स अ प्रपोजिशन, इट्स अ टर्म ऑफन यूज्ड इन द फेमिनिस्ट डिक्शनरीज और फेमिनिस्ट व्यू पॉइंट्स दैट मेन को हमेशा एक सुपीरियर मान लिया जाता है और हमेशा वुमेन की अंडरस्टैंडिंग मेन के कॉन्टेक्स्ट में की जाती है। Ideological focus on men as the primary sex where the default human being is male and women are viewed as subordinate to men। तो हम भी कई बार जब कॉन्वर्जेशन करते हैं यार ही saying that, हम she नहीं यूज करते हैं, एक डिफॉल्ट ही वर्ड ही नॉर्मली दिखाई जाता है। तो अगर कभी आप ऐसा पाओ किसी को करते हुए या अपने आप को करते हुए तो अंडरस्टैंड एंड्रोसेंट्रिक इज द राइट टर्म टू डिस्क्राइब दैट एक्शन ऑफ योर्स। एंटी पोर्नोग्राफी फेमिनिज्म। यहाँ पे ये मानते हैं जो ये पोर्नोग्राफी है वो कहीं ना कहीं वुमेन को और ज्यादा वल्नरेबल बना देती है। एंटी पोर्नोग्राफी फेमिनिज्म एक्टिविज्म इन्फॉर्म्ड बाय द बिलीव दैट पोर्नोग्राफी सेक्सुअलाइजेस एंड नॉर्मलाइजेस वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ऐसे लगने लगता है कि ये एक नॉर्मल एक्ट है बट कहीं ना कहीं बाय गाइडेड बाय दिस देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द वुमेन वायलेंस में ऑफन इंक्रीज। एलिजाबेथ न्यूसन, ड्वोरकिन एंड अदर्स हैव ऑफन टॉक्ड अबाउट दिस, किलबॉर्न इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैनिक्यून इमेजेस। Biological determinism, quite but obvious, you know it well. It is one जहाँ पे it is believed that the men and women are different because of their respective biological aspects and characteristics. The idea that men and women behavior and personalities are innate and determined by physical rather than cultural factors. Men और women को culture नहीं determine कर रहा है, वो जो gender या sex जो word use करते हो that is determined on their biological figures, biological aspects. Cisgender क्या होता है? Cisgender is one when a person behaves as per the biological gender which he was born with or assigned with. A person whose gender identity matches the one they were assigned at the birth. तो एक लड़का लड़के के जैसे एक्ट कर रहा है या लड़की लड़की के जैसे कर रही है तो इट्स अ लाइक कॉन्सेप्ट ऑफ cisgender, a term which you should definitely know it if it comes in questions or if it is somewhere used you should have the right understanding of it. हमारा सोशियोलॉजी का जो बैच है सितंबर का, द एडमिशंस आर नाउ ओपन। इसी तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो आपके डायरेक्ट सिलेबस से नहीं है बट आपको जानने से शायद आपके सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेहतर हो सकती है। ये ठीक उसी तरीके से है जब आप शादी करने जाते हो तो यू जस्ट डोंट नो दैट पर्सन whom you are going to be, I mean whom you are planning to marry, but you also largely have an interaction with the family members ताकि आपको ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग आ सके उस चीज की। ये सिलेबस भी कुछ इसी तरीके से है दोस्त। सिलेबस से बाहर की चीजें जब थोड़ी सी समझने लगो तो सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेहतर होने लगती है। कमिंग फर्दर,
कोवर्चुर, कोवर्चुर कैसे बोलते हैं? अब ये प्रोनाउंसिएशन सम टाइम कुड बी वेरी डिफरेंट बिकॉज दीज टर्म्स कैन बी प्रोनाउंस्ड इन अ वे डिफरेंट। जैसे क्राइस्ट बोलते हैं लेकिन क्रिसमस के अंदर क्राइस्ट आता है, लेकिन फिर भी हम क्या बोलते हैं? क्रिसमस बोलते हैं। तो मेक श्योर कोवर्चुर या फिर कोवर्ट्यूर, the way you want to pronounce, a legal framework that prevailed in many English speaking countries before the end of 19th century by which a married couple were considered as one and the same। तो आज हिंदू सोसाइटीज या इंडियन सोसाइटीज में भी हम देखते हैं पति पत्नी एक माने जाते हैं, जहां पे पति को ये रूल या फिर मेन को ये राइट हो जाता है कि वुमन इज अंडर हिज अथॉरिटी। दिस इज कॉल्ड एज कोवर्च्यूर। इमोशनल लेबर, ऑब्वियसली एरिक हॉशचाइल्ड की डेल्टा एयरलाइंस की स्टडी से ये टर्म निकला, लेकिन उससे पहले भी इस पे डिबेट हुई है, बट यस कॉइंड बाय दिस पर्टिकुलर फेमिनिस्ट और दिस पर्टिकुलर सोशियोलॉजिस्ट। क्या होता है? रिक्वायरमेंट ऑफ सम जॉब स्पेशली दोज ऑफन डन बाय वुमेन, मेन का भी हो सकता है लेकिन वुमेन आज मेन में भी दिखाई देता है सर्विस इंडस्ट्रीज के अंदर, वुमेन के लिए लेकिन स्पेसिफिकली दिखा देता है ये, वेयर वर्कर्स मस्ट मैनेज देयर ओन फीलिंग्स एंड शो एंथुसियाज्म और केयरिंग। जहां पे यू आर टेक्निकली नॉट गोइंग टू सेल अ प्रोडक्ट, यू वुड बी सेलिंग योर फीलिंग्स। तो कई बार बोलते हैं नहीं नहीं यार उसका यार ये ट्रीटमेंट अच्छा नहीं है। अहमदाबाद में एक रेस्टोरेंट था जो इसलिए फेमस था कि जो उनके जो सन और फादर का डुओ था वो बिहेवियर बहुत अच्छा रखते थे, पोलाइट थे, कुछ ऐसा खास नहीं था रेस्टोरेंट में, खाना भी एक बार ओके ओके था, मतलब कोई एवरेज भी नहीं बोलूंगा, बट उनके बिहेवियर के कारण लोग जाते थे। टेक्निकली सेलिंग देयर इमोशंस, दिस मींस कंट्रोलिंग योर इमोशंस, प्रेजेंटिंग योर इमोशन इन सच अ मैनर वेयर द compassion, where the better aspect of your emotions are highlighted in order to largely make people feel at ease। ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काफी देखा जाता है। इक्वालिटी फेमिनिज्म क्या है? स्ट्रैंड ऑफ फेमिनिज्म समटाइम डिप्लॉयड बाय कंजर्वेटिव्स in the US that focuses on legal equality and between women and men। तो ये एक ऐसा एक नैरो फेमिनिज्म है जो एक लीगल इक्वालिटी की बात करता है, और इंडिया में देखें तो टेक्निकली जो फेमिनिज्म है वो ज्यादा इक्वालिटी फेमिनिज्म है, जहां पे हम हमेशा लीगल के ऊपर आके रह जाते हैं। इंटरनल प्राइवेट स्फीयर की बातें शायद हम ज्यादातर नहीं करते हैं, इंक्लूडिंग मेजॉरिटी ऑफ द फेमिनिस्ट, इफ आई कैन ब्रांड देम एज फेमिनिस्ट। एसेंशियलिज्म क्या है? द बिलीव दैट देयर आर प्रोफाउंड डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन, वो कभी खत्म नहीं हो सकते। एसेंशियल डिफरेंस है दैट आर एसेंशियल टू देयर आइडेंटिटी एंड दैट कैन नॉट बी चेंज। तो एसेंशियलिज्म किसी के अंदर भी लगाओ तो कुछ एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स माने जा सकते हैं। इंडियन सोसाइटी की कुछ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, कास्ट का एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स कैन लॉजिकली बी टेकन एज एसेंशियलिज्म, बट इन दिस द जेंडर बायोलॉजिकल डिफरेंस वुड बी कंसीडर्ड एज एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेन एंड वुमेन। फैट पॉजिटिविटी, ये कई बार हम आजकल सुनते हैं कि यू नो हैविंग दैट राइट फिगर नॉट ओनली अप्लाइड टू वुमेन बट आल्सो टू मेन इन द कंटेम्परेरी टाइम, एज द वुमेन इज इक्वली टेकिंग केयर ऑफ देयर बॉडी, एज अर्लियर इट वाज बिलीव्ड दैट इट वाज द वुमन हु शुड फोकस मोर ऑन हर ब्यूटी एंड बॉडी। अब ये फैट पॉजिटिविटी क्या है? यहाँ पे ये मानते हैं कि फैट दिखना कोई खराब बात नहीं है, फैट होके भी आप खुश हो सकते हो, बिकॉज देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन हैप्पीनेस एंड योर ओबेसनेस और ऑन योर बॉडी वेट। An acceptance of people of all sizes, recognizing that it is not necessary to be thin in order to be healthy or happy, a movement to combat anti-fat biasness। Feminist theology, examining the history, religious, every other aspects from the basis of feminist। feminist के नजरिए से तो हम देखते हैं कि महाभारत को द्रौपदी के पर्सपेक्टिव से भी इरावती कार्वे जैसे सोशोलॉजिस्ट ने इंटरप्रेट किया हुआ है। फेमिनिस्ट थियोलॉजी बोला जा सकता है उसे। फर्स्ट वेव फेमिनिज्म क्या है? जहां पे हम इकोनॉमिक और एजुकेशन की बात कर रहे थे, टू गिव देम फाइट के इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। याद रखना, इक्वालिटी नहीं, डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने का डिमांड था। सेकंड फेव ऑफ फेमिनिज्म में क्या है? ज्यादा प्राइवेट स्फीयर से रिलेटेड था, सेक्सुअल फ्रीडम से रिलेटेड था, वर्क एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड था। थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म थोड़ा सा रेडिकल होता है, जो अब फर्स्ट टाइम इक्वालिटी की बात करने लगता है। तो पहले जो फॉर्म्स थे वो डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने की बात करते हैं, और थर्ड वेव रेडिकल मान लिया जाता है, जहां पे हम इक्वालिटी की अब डिमांड करने लगते हैं कि अब डिस्क्रिमिनेशन कम नहीं, हमें तो बराबरी चाहिए। अब हेट्रोनॉर्मेटिविटी क्या होता है? द स्ट्रॉन्ग बिलीव दैट हेट्रोसेक्सुअलिटी इज द नॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर। ये इनफैक्ट हर सोसाइटी में दिखाई देता है कि हेट्रोसेक्सुअल होना ही एक नॉर्मल बिहेवियर है, होमोसेक्सुअल होते ही अब नॉर्मल हो गए। दिस इज कॉल्ड एज हेट्रोनॉर्मेटिविटी एंड दैट डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन आर आल्सो डिस्टिंक्ट, नेचुरल एंड बायोलॉजिकल। ये दो चीजों पे टिका हुआ है कि डिफरेंसेस बायोलॉजिकल है और हेट्रोसेक्सुअलिटी एक नॉर्मल एस्पेक्ट और प्रैक्टिस होनी चाहिए समाज में, जो शायद आज चेंज हो रहा है। इंसेल, अ वेरी ब्यूटीफुल टर्म, अ मैन हु कंसीडर्स हिमसेल्फ इनवॉलंटरी सेलिब्रेट। इनफैक्ट बहुत
सारे लोग शायद इसको फॉलो भी करते होंगे या फिर इस तरीके का बिहेवियर दिखाई देता होगा, बाय चॉइस ही समझ लो, बट यस टेक्निकली नॉट बाय चॉइस। इंसेल किसे बोला जा सकता है? जो कुछ अपनी बनावट के कारण या फिर अपने अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्यूटी के कारण अपने आप को थोड़ा सा इंफीरियर मानते हैं और वो शायद राइट वुमेन्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाते, तो वो वुमेन को हेट करने लगते हैं। यस तो कॉलेज के टाइम में जब आपका वो सिंगल फ्रेंड जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो रही थी, तो शायद वो आपकी गर्लफ्रेंड से कहीं ना कहीं लड़ाई करता था, झगड़ा करता था या कुछ XYZ। ये है इंसेल। I'll repeat, a man who consider himself involuntary celibate because he cannot attract the sort of woman he wants. Incels are often aggressively anti-women, blaming them for their lack of sex and love. Internalized sexism. When the woman themselves believes mainstream society's perception of female inferiority. जब women खुद अपने आप को शायद एक sexual object मानने लगे, अपने आप को inferior मानने लगे, this is called as internalized sexism. कायरकी क्या होता है? एन आइडिया जो नॉर्मली माना जाता है पेट्रियार्की सबऑर्डिनेट करती है वुमेन को। कायरकी का मतलब ये होता है कि मल्टीपल हायरार्कीज है जो सबऑर्डिनेट करती है, जिसका एक एग्जांपल वर्किंग क्लास लेस्बियन वुमन हैज साइमल्टेनियसली मोर और लेस पावर देन अ ब्लैक अपर क्लास हेटेरोसेक्सुअल मेन। मतलब व्हाइट वर्किंग क्लास वुमेन को ज्यादा पावर होगा कंपेयर टू अ ब्लैक लोअर क्लास मेन। दिस इज इंडिकेट्स कि एक मल्टीपल हायरार्कीज है सोसाइटी के अंदर, एक ही हायरार्कीज नहीं होने वाली है। LGBTQ++ एंड अदर्स बहुत सारे टर्म्स है। क्या है ये? इनिशियल्स दैट स्टैंड फॉर लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड पोस्ट 90s का डेवलपमेंट है, जहां पे क्वेयर आता है। Q. The term encompasses different groups within sexual and gender culture. प्लस क्या है? Q तक तो हमें समझ में आ गया। A plus sign indicates that inclusion of those people who are uncertain about their sexuality and intersex and asexual people. जो लोग अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में असर्टन है, बाइसेक्सुअल हो सकते हैं या फिर एसेक्सुअल हो सकते हैं। मेल चौवनिज्म क्या होता है? आई थिंक अ वेरी सिंपल टर्म, पैट्रियोनाइजिंग एंड डिग्रेडिंग एटीट्यूड बाय मेल्स टुवर्ड्स फीमेल्स कमिंग फ्रॉम बिलीव दैट मेन आर सुपीरियर। मतलब एंटी वुमेन टाइप का सब बायस मान लो, जिसे आगे जाके एक मिसोगिनी का कॉन्सेप्ट भी है। मेल गेज, द वे इन विच द विजुअल आर्ट्स पोर्ट्रेज वुमेन एज पैसिव ऑब्जेक्ट्स टू बी व्यूड बाय हेटेरोसेक्सुअल मेन। दिस इज कॉल्ड एज कि कहीं ना कहीं इसे वल्गराइजेशन ऑफ वुमेन, मर्केंटलाइजेशन या कॉमर्शलाइजेशन ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स बॉडीज। मैट्रियार्की क्या है? सिस्टम जहां पे वुमेन के पास में कंट्रोल होता है। अ फैमिली, ग्रुप और अ स्टेट दैट इज गवर्न्ड बाय वुमेन और वुमेन। अ फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप इन विच द मदर और एल्डेस्ट मेल इज हेड ऑफ द एल्डेस्ट फीमेल इज द हेड ऑफ द हाउस होल्ड। अ सिचुएशन इन विच अ फैमिली डेसेंट एंड इनहेरिटेंस कम्स थ्रू द फीमेल। तो अब डिपेंड करता है मैट्रियार्की तुम किस लेवल पे, एक डेसेंट के सिस्टम में भी होता है, एक हाउस होल्ड के सिस्टम में भी होता है और एक स्टेट के लेवल पे भी मैट्रियार्की देखा जा सकता है। नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट के अंदर या फिर साउथ इंडिया के अंदर नैयस की सोसाइटी थोड़ा बहुत अगर सुपरफिशियली देखें तो आप मैट्रियार्की के नीचे देख सकते हो। माइक्रोएग्रेशन, the regular small acts of invalidation that are directed towards members of marginalized groups। इसको आप सिर्फ फेमिनिस्ट से ही नहीं, वनरेबल सेक्शन से भी कनेक्ट कर सकते हो, जिसे घनश्याम शाह बोलते हैं नैनो डिस्क्रिमिनेशंस। किसी को टोंट पास कर दिया, कोई बहुत बड़ा अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं किया, जस्ट आपने ऐसे ही एक ब्रांड कर दिया या लेबल कर दिया, माइक्रो एग्रेशंस बोला जा सकता है इसे सोशोलॉजिकली। मिसोगनी, मेंस हेट्रेड ऑफ एंड कॉन्टेम्प्ट फॉर वुमेन, इट्स लाइक ए हेट, इंसल्ट्स जो दिखाई देते हैं। ऑब्जेक्टिफिकेशन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फेमिनिज्म ट्रीटिंग वुमेन एज अ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिफाई कर देते हो किसी चीज को, किसी एक इंसान को चीज मान लिया जाता है और उस चीज को भी किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे सेक्सुअलिटी या सेक्सुअल अट्रैक्शन से कनेक्ट कर दिया जाए। पॉलिटिकल लेस्बियनिज्म, पॉलिटिकल लेस्बियनिज्म एक बहुत बड़ा ही कॉन्सेप्ट है जो हम नॉर्मली आते ही अरे नहीं। पॉलिटिकल लेस्बियनिज्म मींस वेयर, जहां पे एक ये आइडिया है वेर यू आर अगेंस्ट मेन बट दैट डजंट मीन दैट यू लव वुमेन। The idea that lesbianism is a political choice that women should give up men to combat male oppression, whether or not they desire other women or not. Therefore, political feminism has nothing to do with your sexual intercourses. पोस्ट फेमिनिज्म, ये एक ऐसा टर्म कॉइन किया गया जहां पे ऐसा लगा कि फेमिनिस्ट का जो गोल है इक्वालिटी का वो एस्टैब्लिश हो गया, देयरफॉर देयर इज नो नेसेसरी रिक्वायरमेंट ऑफ फेमिनिज्म इन द मॉडर्न टाइम्स।
रेप कल्चर एन एनवायरनमेंट इन विच सेक्सुअल असल्ट एंड अब्यूज इज नॉर्मलाइज्ड। एक ऐसा रेप कल्चर बन जाता है जहां पे नॉर्मल है कि चलो ठीक है ये तो लड़के हैं करेंगे। दैट टर्म कैन बी कॉल्ड इन अ कॉन्सेप्चुअल मैनर एज अ रेप कल्चर। Revolutionary feminism obviously talks about completely anti-men and it wants to replace the domination of men by women. स्लट शेमिंग, ये काफ़ी रिसेंट टाइम में भी कई बार पेपर्स में भी देखने को मिला, न्यूज़पेपर्स में। क्रिटिसिज्म लेवल्ड अगेंस्ट वुमेन हु सेक्सुअल बिहेवियर और रिवीलिंग क्लोथिंग इज वायलेटिंग द कोड ऑफ योर रेस्पेक्टिव कल्चर। तो वी डू दिस एंड वी टारगेट पर्टिकुलर वुमेन्स जो शायद हमारी कल्चरल आस्था या अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली शायद ड्रेस नहीं कर रही है या प्रेजेंट नहीं कर रही है, या फिर थोड़ा सा एक्सप्रोशर या फिर थोड़ा सा ज्यादा ही एक्सप्लिसिटली अपनी बॉडी को एक्सपोज करते हैं। दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज गॉडडैम स्लट शेमिंग। वुमेन, द लास्ट कॉन्सेप्ट टुडे, ये एक वर्ड कॉइन किया गया, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि वुमेन में मेन आता है तो मेन की स्पेलिंग ऐसे लिख दी गई ताकि वो मेन नहीं है वुमेन में। अल्टरनेटिव स्पेलिंग ऑफ द वर्ड वुमेन विच वर यूज्ड बाय सेकंड वेव फेमिनिस्ट टू अवॉइड द सफिक्स men within women. Therefore, I hope you enjoyed this small session of the various terminologies which are often used as far as the feminism is concerned. Yes, the batch September is starting. Do get into the batch and really feel the difference in your sociological preparations. Thank you so much. Have a real nice day.